हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम एकेडमी चैनल पर यूपीएससी करंट अफेयर और बाकी कंपटीशन एग्जाम की करंट अफेयर की सीरीज में। तो इस वक्त का सबसे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडिया ने रिटेलिएट किया है। जैसा कि पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर अटैक किया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हमारे इश्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, और सारी जानकारी हम इसमें जानेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, यह पहलगाम टेररिस्ट अटैक के रिटेलिएशन में हुआ है, जो कि 22 अप्रैल को इंडिया के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद आज इंडिया ने ये रिटेलिएट किया है। इस जो टेररिस्ट अटैक में पहलगाम के ऊपर लगभग 25 जो इंडियन सिविलियन से उनकी डेथ हुई थी। फॉरेन सिविलियन नेपाली सिविलियन था, उसकी भी डेथ हुई थी। काफी सारे इंजर्ड हुए थे। और इसमें एक टेररिस्ट ग्रुप था TRF, ठीक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका फुल फॉर्म है। और ये लश्कर एंड तैयबा जो है LET, उसी का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी का एक ऑफशूट है TRF, और इसने जिम्मेदारी ली थी इस पूरे अटैक की। तो उसके बाद इंडिया ने आज ये पूरा रिटेलिएट किया है, और उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिटेलिएशन हुआ है आज 6-7 मई 2025 की रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में इंडिया ने रिटेलिएट किया है। और इसमें इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो POK है, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है उसके टोटल 9 अलग अलग एरियाज के ऊपर मिसाइल से अटैक किया है। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने POK के साथ साथ पाकिस्तान का जो पंजाब वाला रीजन है वहां पर भी जो टेररिस्ट कैंप्स है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, जो टेररिस्ट कैंप है वहां पर अटैक किया है। ठीक है, जैसे कि ये रीजन देख सकते हैं, ये पूरा मैप है। यहाँ पर जो ये मुजफ्फराबाद वाला रीजन दिख रहा है ये वाला, और ये जो कोटली वाला रीजन है, ये दोनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं। जैसे कि मुजफ्फराबाद जो है वो एक, वो कह सकते हैं हम कि POK की कैपिटल है। तो वहां पर इंडिया ने ये अटैक किया है। उसके अलावा ये जो कोटली वाला रीजन है ये भी POK के अंदर में आता है, और यहाँ पर भी अटैक किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग टेररिस्ट कैंप यहाँ बने हुए हैं। जैसे मुजफ्फराबाद, इसमें लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट कैंप है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में JEM जो है जैश ए मोहम्मद, इसका भी टेररिस्ट कैंप है। कोटली POK में आता है, यहाँ पर भी जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट कैंप है। इसके अलावा बाकी जो रीजन है जैसे बरनाला, सियालकोट, मुरीदके, तेहरकला, बहालपुर, ये पाकिस्तान के पंजाब जो स्टेट है वहां पर ये आते हैं। और यहाँ पर भी कई सारे टेररिस्ट कैंप है अलग अलग आतंकी संगठनों के, जैसे मोहम्मद, LET, हिजबुल मुहा, जैसे सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट कैंप है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंडिया ने अटैक किया है, सारे टेररिस्ट कैंप पर ये अटैक किया है। तो इस तरीके से टोटल 9 अलग अलग साइट्स पर इंडिया ने अटैक किया है। अब यहाँ पर ये जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज था उसको देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है, और इंडियन आर्म फोर्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1971 के बाद इंडिया की तीनों जो आर्मी की विंग्स है, हमारी एयरफोर्स हो गई, आर्मी और नेवी, तीनों ने मिलके ये अटैक किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1971 के बाद ये काफी टाइम बाद हुआ है जब इंडिया की जो तीनों आर्म फोर्सेस है उनका ये कंबाइंड अटैक था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। इसमें पाकिस्तान, POK और पंजाब के 9 अलग अलग टेररिस्ट कैंप पर ये अटैक हुआ है, और कई सारे वहां पे टेररिस्ट को उसमें उनकी उनको मारा है। लगभग ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि 90-100 के आसपास वहां पे टेररिस्ट की डेथ हो गई है। तो बहुत बड़ा अटैक था ये। जैसे कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, इसमें देख सकते हैं कि आर्म फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जहां से टेररिस्ट जो है वो प्लान कर रहे थे इंडिया पे अटैक के लिए, जहां से वो वर्क कर रहे थे। 9 अलग अलग साइट्स पे अटैक हुआ है। और इसमें जो है कोई भी पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज पर या सिविलियन फैसिलिटी पर अटैक नहीं किया है। एक टारगेटेड अटैक था, एक बिल्कुल प्रिसाइज अटैक था, जिसमें नो टेररिस्ट कैंप पे अटैक हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है ये राफेल जो विमान है उनसे ये पूरा ऑपरेशन कैरिड आउट हुआ है। राफेल मरीन फाइटर जेट्स जो इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस से ऑक्यूपाई किए थे, फ्रांस से खरीदे थे, उनकी सहायता से ये पूरा जो है ऑपरेशन हुआ है। राफेल, अगर हम इसकी बात करें, राफेल जो प्लेन है उनके बारे में, तो उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। जैसे ये 3000 लगभग 3300 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसमें जो मिसाइल्स हैं, उसके अलावा 2 पायलट्स इसमें होते हैं। टॉप स्पीड यहाँ पर 2200 किलोमीटर पर आवर होती है। अब यहाँ पर 50,000 फीट तक ये उड़ सकता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक भी राफेल
जो विमान है वो कर सकता है मिड एयर रिफ्यूलिंग की, मतलब हवा के बीच में भी इसमें रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी होती है, एडवांस रडार टेक्नोलॉजी होती है। तो काफी हद तक ये जो है प्रिसाइज अटैक ये कर सकता है, बहुत कम जगह पर भी ये लैंड कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज इसमें है। और इसकी सहायता से, ये फ्रेंच कंपनी जो दसान है उन्होंने डेवलप किया, और इसकी सहायता से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, फाइनली किया। अब इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल्स और जो बम्स का यूज हुआ था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखते हैं। तो स्कैल्प मिसाइल का इसमें यूज किया गया है। स्कैल्प मिसाइल, स्कैल्प ईजी जिसको कहते हैं, जिसका पूरा नाम है सिस्टम दे क्रॉसफायर ऑटोनोमे अ लॉन्च फॉर, ठीक है, एम्प्लॉय जनरल ये मिसाइल का नाम है। और ये मिसाइल जो है वो इंडिया ने परचेज की है राफेल जो विमान है उसके साथ ही। फ्रेंच कंपनी MBDA और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर साथ में ये मिसाइल बनाई है, स्कैल्प मिसाइल। और इसका कोड नेम स्टॉर्म शेडो भी इसको कहते हैं। लगभग 1300 किलो का इसमें वजन होता है, 5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। राफेल विमान जो है उससे इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी 560 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। तो ये जो मिसाइल है ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब इसमें हवा से सरफेस पे इस पे अटैक कर सकते हैं, जमीन पे अटैक कर सकते हैं। सबसोनिक मिसाइल है, मतलब जो साउंड की जो स्पीड होती है उससे थोड़ा सा कम स्पीड से ये ट्रेवल करती है। और ये हवा से सरफेस पे मार करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज एक मिसाइल है, क्योंकि इससे जैसे बंकर हो गया, रनवे हो गए, कमांड सेंटर हो गए, इनको अटैक कर सकते हैं। इवन ये मिसाइल जो है वो अगर बंकर जमीन के अंदर बने हुए हैं तो भी उनके ऊपर अटैक कर सकती है। तो ये काफी प्रिसाइज मिसाइल है। उसके अलावा इंडिया ने इस अटैक में हैमर बम्स का जैसे यूज किया है। तो हैमर बम जो है एक बम का पूरा किट है जिसमें GPS और लेजर इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम होता है। तो 10 मीटर तक की इसमें सटीकता होती है, उसमें अटैक कर सकता है। जो टैंक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, अंडरग्राउंड एरियाज हैं, इमारतें हैं, उनको ये अटैक कर सकता है। और प्रिसाइज अटैक करता है, मतलब कि इसमें जहां पर अटैक करना है वहीं पर होता है, आसपास एरिया में इसमें डैमेज नहीं होता है। 15 से 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और जी इसमें दिन हो या फिर किसी भी टाइम हो, बारिश का समय हो, किसी भी स्थिति में इसमें अटैक किया जा सकता है। तो ये कुछ नई चीजें थी जिसकी सहायता से इंडिया ने ये पूरा ऑपरेशन इसको कैरिड आउट किया है, और आज बहुत अच्छा ये इंडिया ने रिटेलिएशन किया है। अब इसमें आगे और डिटेल्स धीरे धीरे आने वाली है कि किस तरीके से इसमें कितने टेररिस्ट की इसमें टोटल डेथ हुई है, तो सारी चीजों के बारे में हम इसमें आगे जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।